हेलो दोस्तों। एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज क्लास 11th के सीएस में हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 6 को लेकर के। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन को लेकर के। पाइथन आखिर है क्या? क्योंकि दोस्तों मेन अपना जो टॉपिक है वो पाइथन है अपने कंप्लीट सिलेबस के अंदर। हालांकि अपनी बुक जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसमें एक बेसिक ऑपरेशन हम लोगों ने देखे कंप्यूटर को लेकर के, एक में हम लोग पाइथन डिस्कस करें और आगे जाते हुए हम लोग सिक्योरिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पाइथन आखिर है क्या, पाइथन कैसे डेवलप हुई है, पाइथन की हिस्ट्री क्या कुछ रही है, पाइथन के एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए आप पाइथन में कोडिंग कर सकते हैं, सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपने इस एक वीडियो में। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं एजेंडा क्या रहेगा इस वीडियो का। दोस्तों पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन को लेकर के, फिर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पाइथन के एडवांटेज, साथ साथ में उसके डिसएडवांटेज को लेकर के। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि पाइथन की आईडीज क्या है, पाइथन के इंस्टॉलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, उनकी वर्किंग क्या है, पाइथन को किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, पाइथन में कोडिंग कैसे हम लोग करते हैं, ये सारी बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आप ये जो इमेज देख रही है वैन रॉसम की, इन्होंने दोस्तों 1991 फरवरी में पाइथन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया है, दो अलग अलग लैंग्वेज को यूज करते हुए, जैसे एबीसी और मॉड्यूला को लेकर के। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग, Python programming language was developed by Guido van Rossum in February 1991। तो 1991 फरवरी में तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। किसने किया दोस्तों? गुइडो वैन रॉसम ने। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कौन सी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड है या कौन सी लैंग्वेज बेस्ड है ये। तो पाइथन इज बेस्ड ऑन और इन्फ्लुएंस्ड विद टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन कौन सी है दोस्तों? मैंने अभी अभी आपको बताया है, एक है जिसका नाम है एबीसी लैंग्वेज और दूसरा आपके पास है मॉड्यूला 3। तो ये मॉड्यूला 3 और एबीसी दो लैंग्वेज को यूज करते हुए बनाया गया है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों पाइथन आखिर है क्या। तो हम बात कर सकते हैं कि पाइथन इज एन इजी टू लर्न। ठीक है, एक तो दोस्तों सही बताता हूं आपको, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। लाइक मैं सी पढ़ाता हूं, सी प्लस प्लस पढ़ाता हूं दोस्तों, मैं जावा पढ़ाता हूं, पीएचपी पढ़ाता हूं, लेकिन सबसे जो इजी लर्निंग के लिए है अपने पास वो कौन सी आती है? पाइथन। तो पाइथन इज एन इजी टू लर्न येट पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, येट ये as powerful as many other middle language। Not so high level languages like C and C++ and Java, उतनी नहीं, बट फिर भी दोस्तों ये बहुत आपके पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड साथ साथ में पावरफुल है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों why it is called पाइथन। अब ये क्या नाम हो गया पाइथन? देखिए हम लोग कई बार अजीबोगरीब नाम सुनते हैं, पाइथन, स्पाइडर, पांडा, कोबरा, है ना, एनाकोंडा, आपने ऐसे कुछ नाम सुने होंगे। तो दोस्तों ये क्या नाम है, ऐसे नाम क्यों दिए जा रहे हैं? इसके पीछे एक रीजन है। देखिए पाइथन का मतलब वो नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं। एक्चुअली में पाइथन यहाँ है क्या? व्हेन, तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन ही बिगेन इम्प्लीमेंटिंग पाइथन, जब पाइथन को डेवलप किया जा रहा था, जब पाइथन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, तो उस टाइम पर दोस्तों गुइडो वैन रॉसम वाज आल्सो रीडिंग द पब्लिश्ड स्क्रिप्टिंग फ्रॉम मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो मैं एक इमेज दिखा देता हूं दोस्तों आपको, जिसके थ्रू आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो ये आपके पास जो है एक फ्लाइंग सर्कस हुआ करता था, जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, जो बीबीसी की एक कॉमेडी सीरीज आपके पास आती थी 1970s में। तो जब ये यहाँ कह सकते हैं, जबकि गुइडो वैन रॉसम जो है जब इसको डेवलप कर रहे थे, जब इंप्लीमेंट कर रहे थे पाइथन को, तो दोस्तों उन दिनों में वो उसकी जो पब्लिश्ड स्क्रिप्ट है, मतलब वो जो प्रिंटेड जो बुक्स होती है, उसको वो उस टाइम पर पढ़ा करते थे। तो पढ़ते पढ़ते इनके माइंड में एक क्वेश्चन आता था। वो कहते थे जब मैं जिस लैंग्वेज को डेवलप कर रहा हूं उसका नाम थोड़ा यूनिक होना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए जिसमें कुछ मिस्ट्री होनी चाहिए, साथ में उसमें एकदम शॉर्ट नाम होना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीजें भी उनके माइंड में चलती थी। तो उनको लगा व्हेन रॉसम थॉट्स ही नीडेड अ नेम दैट वाज शॉर्ट, यूनिक एंड स्लाइटली मिस्टीरियस, सो ही डिसाइडेड टू कॉल द लैंग्वेज पाइथन। तो उन्होंने दोस्तों मॉन्टी पाइथन के नाम पे पाइथन उठाया है और फिर उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा है। इसी तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पाइथन के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लेकर के। दोस्तों हर लैंग्वेज के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। हालांकि दोस्तों पाइथन के कोई खास डिसएडवांटेज है नहीं, बट हम लोग ज्यादातर जो है इसके एडवांटेज की तरफ फोकस करते हैं। एडवांटेज क्या है पहले वो बात कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद उसके कुछ माइनस को भी डिस्कस करेंगे। तो पाइथन के एडवांटेज हम डिस्कस करते हैं। पहली तो है दोस्तों इजी टू यूज, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों,
कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको 10-15 लाइन लिखने के बाद में, करीब 10 to 15 लाइन का कोड लिखने के बाद में दोस्तों आपको उसका आउटपुट मिलता है, जबकि यहाँ आप एक लाइन लिखिए, चला करके देखिए, सीधा आपका कोड रन हो जाता है। इजी टू यूज है। तो पाइथन इज कॉम्पैक्ट एंड very easy to use object oriented language with very simple syntax rules. It is a very high level language and thus very programmer friendly. तो ये जो है आपके पास एक हाई लेवल लैंग्वेज भी है और साथ में बहुत जो है वो कह सकते हैं प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज आपके पास ये है। इसी टाइप से नेक्स्ट बात करते हैं तो वो आपके पास आता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। ठीक है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? पाइथन इज एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, फ्यूअर लाइन ऑफ कोड एंड सिंपलर आपके पास सिंटैक्सेस ये आपको देता है। जैसे अगर हम बात करते हैं दोस्तों स्वैपिंग को लेकर के, तो मैं लिखता हूं a b इक्वल्स टू 5 और 9। तो दोस्तों ये क्या करेगा? 5 जो है वो a में जाएगा और 9 आपका b में चला जाएगा। इसी टाइप से अगर अपन स्वैपिंग करते हैं, मैं लिखता हूं a, b इक्वल्स टू b, a। तो दोस्तों a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? a में आ जाएगा b और b में आ जाएगा आपका a। तो यहाँ पर स्वैपिंग जो है वो इतनी ईजी है, एक लाइन में आप स्वैपिंग कर सकते हो। जबकि दोस्तों किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कम से कम आपको दोस्तों 3 से 4 लाइन में तो केवल ये इस एक लाइन जितना कोड करना पड़ता है आपको। इसी टाइप से कुछ और एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, वो है इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। देखिए, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो नाम आपने शायद कभी सुने होंगे। दोनों ही एक बेसिक काम करते हैं, वो ये है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। बेसिकली एक टाइप का ट्रांसलेटर होता है आपके पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है दोस्तों? पूरे सोर्स कोड को एक साथ में स्कैन करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक लाइन को पहले ये क्या करता है? रीड करेगा, उसके बाद में अगर उसको लगता है ये कोड आपका एरर फ्री है तो उस कोड को आगे रन करेगा। जैसी एरर आएगी वहां ये जाकर के रुक जाएगा। तो ये पाइथन जो है वो आपके पास एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये भी इसका एक एडवांटेज है। तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। इट मेक्स पाइथन एन इजी टू डिबग लैंग्वेज, जिसमें एरर को ढूंढना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है एंड दस सुटेबल फॉर बिगिनर्स टू एडवांस्ड यूजर। तो जिससे जो है हम लोग एक बिगिनर या एडवांस्ड अगर यूजर है पाइथन के, तो हम लोग उसमें काम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवांटेज को लेकर के, तो कह सकते हैं इट इज कंप्लीटनेस। ये कंप्लीटनेस आपको फीचर्स देता है फॉर मोस्ट टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शंस। जितने भी फंक्शन या फंक्शनलिटीज है आपके पास इज अवेलेबल थ्रू वेरियस मॉड्यूल्स ऑफ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो दोस्तों बहुत सारे काम आप पाइथन में करते हैं, उसके लिए बहुत सारे फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि बहुत ज्यादा C++, जावा जितने तो फंक्शंस अभी इसमें नहीं है, बट फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारे फंक्शंस इसमें अभी अवेलेबल है। दोस्तों एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि पाइथन जो है वो आज दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। सेकंड नंबर पे आपके पास आता है जावास्क्रिप्ट। तो पाइथन जो है वो बहुत आपको हेल्प करेगी। इसको अगर आप चाहें तो एक करियर के रूप में भी इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल फॉर डाइवर्स फंक्शनलिटी सच एज, आप इसके थ्रू यानी कि पाइथन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? ईमेल्स, वेब पेजेस, डेटाबेसेस, जीयूआई डेवलपमेंट, नेटवर्क कनेक्शंस एंड मेनी मोर। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। तो जितने भी ये काम है सब आप पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और एडवांटेज देखेंगे तो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। इसका मतलब है दोस्तों कि आप पाइथन के कोड को किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ में भी इसको चला पाएंगे। तो कह सकते हैं पाइथन कैन रन इक्वली वेल ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स। जैसे आप इसको विंडोज पे चला सकते हैं, लाइनक्स पे चला सकते हैं, यूनिक्स पे चला सकते हैं, मैकिंटोश पे चला सकते हैं, इवन कि दोस्तों आप इसको सुपर कंप्यूटर पे चला सकते हैं, स्मार्टफोन्स पे भी चला सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे फ्री एंड ओपन सोर्स है। तो कुछ लैंग्वेजेस के लिए दोस्तों आपको पे करना होता है, ये बिल्कुल फ्री है और साथ में ओपन सोर्स आपके पास है। तो कह सकते हैं पाइथन इज फ्रीली अवेलेबल अलोंग विद इट्स सोर्स कोड। तो आपको पाइथन फ्री भी मिलता है और साथ में आपको इसका सोर्स कोड भी मिलता है। इसी टाइप से हम बात करेंगे वैरायटी ऑफ यूजेस एंड एप्लीकेशंस। तो पाइथन के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। Python has evolved into a powerful, complete and useful language over these years. ठीक है, these days Python is being used in many diverse fields, applications, some of which are Python को हर जगह यूज किया जा रहा है दोस्तों आज के टाइम पे।
आप इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप वेब एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। आप इसके बेस पे जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स बना सकते हैं। दोस्तों आप इसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इसके यूजेस आपके पास होते हैं। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे एडवांटेज के बाद इसके कुछ छोटे से, कुछ ना के बराबर इसके माइनसेस को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों एक आता है नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज का क्या मतलब हो गया? पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्योंकि इंटरप्रेटर में क्या होता है दोस्तों, हर एक एक लाइन को बार बार आपको पहले कन्वर्ट करना होता है, फिर आपको रन करना होता है। तो इस वजह से इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, जबकि कंपाइलर बेस्ड प्रोग्राम थोड़ा फास्ट चलता है। तो Python is an interpreted language, not a fully compiled one. Fully compiled language are faster than their interpreted, ठीक है, काउंटर पार्ट्स। तो आपके पास जो कंपाइल्ड होते हैं या कंपाइलर जो होते हैं वो इंटरप्रेटर से फास्टेस्ट होते हैं। सो पाइथन ऑफर्स फास्टर डेवलपमेंट टाइम्स बट एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास में एक ये इश्यू आता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन टाइम्स आर नॉट दैट फास्ट कंपेयर टू सम कंपाइल्ड लैंग्वेज। तो कंपाइल्ड जो लैंग्वेज है, कंपाइलर बेस्ड जो लैंग्वेज है, उतना इसका फास्टेस्ट आपके पास एग्जीक्यूशन नहीं है, उतना फास्ट इसके अंदर जो है ट्रांसलेशन नहीं है। ऐसे ही एक और अगर बात करते हैं तो लेसर लाइब्रेरी देन सी, सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल। तो सी, जावा, पर्ल जितनी ज्यादा लाइब्रेरीज इसमें अभी नहीं है। हालांकि दोस्तों डेवलपमेंट जरूर इसमें होते जा रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी सी, जावा, पर्ल जितने इसके अंदर इसकी लाइब्रेरी अभी इतनी डेवलप्ड इसकी नहीं है। तो कह सकते हैं कि Python offers library supports for almost all computing programs, but its library is still not competent with languages like C, Java, Perl, as they have larger collections available. ऐसे ही हम बात करेंगे sometimes in some cases this language offers better and manipulate multiple solutions than Python। तो कई बार जो है वो आपके पास multiple solutions आपको provide करवाती है C, Java और Perl, Python से बेस्ट है, ठीक है। इसी टाइप से कुछ और अगर हम बात करें तो नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। तो टाइप बाइंडिंग में जो है वो आपके पास ये एक स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि इसमें ना आप कभी भी एक वेरिएबल को कैरेक्टर टाइप की बना सकते हो, मतलब स्ट्रिंग बना सकते हो, कभी आप उसको टपल बना सकते हो, कभी आप लिस्ट बना सकते हो, कभी भी आप स्ट्रिंग, कुछ भी आप इंटीजर, फ्लोट, कोई भी टाइप में कन्वर्ट कर लेते हो। तो यहाँ ये जो है वो नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग, इस वजह से कई बार इसमें जो है एरर्स भी आपके सामने आती है। तो हम बात करेंगे Python interpreter is not very strong on catching type mismatch issues. For example, if you declared a variable as integer but later store a string value in it, Python would not complain to pinpoint it। मतलब आपने integer variable बना करके फिर उसके बाद उसमें string डाल दी है तो चलेगा, जबकि दूसरी लैंग्वेज में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे नॉट इजीली कन्वर्टेबल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ सिंटैक्सेस Python is an easy language to program in, ठीक है, but this advantage has a flip side too। कह सकते हैं कि it becomes a disadvantage when it comes to translating a program into another programming language। मतलब Python के कोड को अगर आप जावा में आप चलाना चाह रहे हैं तो फिर वहां आपके सामने इशू आएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज मोस्ट अदर लैंग्वेज हैव स्ट्रक्चर्ड डिफाइंड सिंटैक्स। तो उनके जो स्ट्रक्चर्ड डिफाइंड होते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं, वो सब कुछ डिफाइंड है। पाइथन में ऐसा नहीं है। तो हालांकि ये पाइथन का एडवांटेज तो है, लेकिन जब आप इसको दूसरे लैंग्वेज के साथ कनेक्शन करते हैं तब आपके सामने ये एक डिसएडवांटेज बन के आ भी सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने आज बात करी है पाइथन क्या है, पाइथन को कैसे डेवलप किया गया है, पाइथन के एडवांटेज क्या है, पाइथन के डिसएडवांटेज क्या है। तो आज के हम इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इतना ही देखते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में आप किस तरीके से पाइथन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और कैसे आप उसको रन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।